हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और फुचांग का तिलिस्म का दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। पहला भाग यहाँ तक खत्म कर चुके थे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। थोड़े थोड़े कर जब सारे नरमुंडा अपने विशेष कक्ष में पहुंचाकर सुचित्रा वापस लौटी। अब लाव वरमाला। अत्यधिक व्यग्र दिखाई पड़ रहा था फुचांग। नागिन सी फुफकार उठी सुचित्रा। वरमाला नहीं, मौत लाई हूं मैं तेरे लिए। उफ बेवकूफ, तेरी जैसी छुई मुई फुचांग को क्या खाक मारेगी। कलाइयां उम्हेड़ दी सुचित्रा की फुचांग ने। हा 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 हा, ओह हैं, खुशी से नहीं तो अब जबरदस्ती विवाह करूंगा तुमसे। उफ, लेकिन गिरने नहीं दिया उस राजकुमारी चित्रलेखा ने, जो अब तक बेहोश होश में आ चुकी थी। खुद को संभाल सुचित्रा, इस शैतान से मैं निपटती हूँ। हैं, स्वामी पर वार कर अपनी मौत तूने स्वयं बुला ली है मूर्ख लड़की। आई, लेकिन तेरी मौत तो बिना बुलाए यहाँ पहुंच चुकी है बिलाड। खुशी से आंखें चमक उठी थी चित्रलेखा और राजकुमारी सुचित्रा की अपने मददगार को देख के। बिलाड की पूंछ पकड़कर दीवार पर दे मारा था थिम्पू ने उसे। तड़ाक आ, त्रिकाल देव और थिम्पू भैया। त्रिकाल देव कठोर होता चला गया था फुचांग का चेहरा। त्रिकाल देव और थिम्पू, अब तुमसे आर पार का फैसला करना होगा मुझे, और निर्णायक जंग होगी फुचांग के तिलिस्म में। संभलने से पहले ही जकड़ लिया उन जालों ने त्रिकाल देव व थिम्पू को, और उड़ चले किसी अज्ञात स्थान की ओर। बिलाड, ले चलो इन दोनों को। त्रिकाल देव की मौत के बाद इन्हें विवाह करना ही होगा मुझसे। उधर त्रिकाल देव को एक विचित्र सी जगह लटका था एक जाल में। उधर त्रिकाल देव को एक विचित्र सी जगह लापटका था जाल ने। ओह धप। तो यह है फुचांग का तिलिस्म। ठीक ठीक है, मैं भी तुमसे आर पार का ही खेल खेलूंगा। धड़कते दिल से अंदर प्रवेश किया त्रिकाल देव ने। ओह, काफी भयानक वह जगह है जहां चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ। अरे यह आवाज कैसी? सर अचानक चौंक उठा वो। त्रिकाल देव की अद्भुत फुर्ती ने ही उसे बचाया था मौत के मुंह में जाने से। उफ धप। लेकिन उसने पहले भी वहां संभल पाता, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, जकड़ लिया उसे मौत ने। छूटने की कोशिश की त्रिकाल देव ने मौत के चंगुल से, लेकिन असफल रहा और मौत के दूत उसे लिए समाते चले गए अग्नि दलदल में। हा हा हा, त्रिकाल देव, अब तेरी कब्र बनेगी इस अग्नि दलदल में। दूसरी ओर थिम्पू। तो यह है फुचांग का तिलिस्म। फुचांग तक पहुंचने के लिए इसे तोड़ना होगा, और खुद महल में प्रविष्ट हुआ थिम्पू, और खुद को घिरे पाया भयानक राक्षसों में। हा हा हा, पकड़ लो इसे, लिटा दो इसे यहाँ। कांप उठा था थिम्पू अपनी और बढ़ती मौत को देखकर। हा हा हा, ओह नहीं। पलक झपकने से भी ज्यादा फुर्ती दिखाई थिम्पू ने। उफ नहीं, मौत की यह वेदी मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है दुष्टो। और मौत ने थिम्पू की जगह पीस कर रख दिया उन चारों को। आई फचा। मौत के मौत देकर आगे बढ़ गया था थिम्पू। मुझे त्रिकाल देव को ढूंढना होगा, उसके साथ मिलकर ही इस तिलिस्म को तोड़ा जा सकता है। उधर अग्नि दलदल की गोद में समाया त्रिकाल देव चीख उठा, मदद करो गुरुदेव। फौरन जैसे चमत्कार हुआ। ओह, मेरे पैरों के नीचे कुछ आ गया है। क्या हो सकता है? ओह, खोपड़ी। अगले पल पुकार उठा त्रिकाल देव, तिरकुट दे, कड़कड़ कड़कड़। अब मुझे आसानी से इन शैतानों का सफाया कर सकते हो त्रिकाल देव। अब तुम आसानी से इन शैतानों का सफाया कर सकते हो त्रिकाल देव। बिजली की तरह चमका त्रिकाल देव, और एक शैतान का गर्दन काट कर नीचे आ गिरा। खचाक, ओह आ खचाक। समस्त शैतानों को मौत दे आगे बढ़ गया त्रिकाल देव। अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक, मित्र त्रिकाल देव, मेरी मदद करो। ओह थिम्पू, मित्र मेरी मदद करो, वरना यह भयानक भंवर मुझे लील जाएगी।
चिंता मत करो मित्र साएं, अभी आजाद करवाता हूं मैं तुम्हें इस मृत्यु जाल से। हा 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 हा, मृत्यु जाल को भला तू क्या मृत्यु जाल से, मृत्यु जाल को भला तू क्या मृत्यु जाल से छुड़ाएगा मूर्ख, तू सवै ही मेरे जाल में फंस चुका है। ओह धोखा, टन। मृत्यु जाल के प्रहार से दिव्यास्त्र त्रिकालदेव के हाथ से निकल गया। अब तू जिंदा नहीं बचेगा मृत्यु जाल के हाथ से। पता नहीं मृत्यु जाल त्रिकालदेव का क्या हासिल करती कि तभी मौत की आंख में चोली खेलता वहां आ पहुंचा असली थिम्पू। ओह त्रिकालदेव की जान खतरे में है। तभी उसकी नजर त्रिकुट देव पे पड़ी। उफ, क्या करूं मैं उसे बचाने के लिए। तभी उसकी नजर त्रिकुट देव पे पड़ी। ओह त्रिकुट देव, अगले ही पल जय अग्निदेव बड़ाम आई। मृत्यु जाल के अंत के साथ ही त्रिकालदेव को उसके जाल से मुक्ति मिल गई। लो मित्र, संभालो अपना त्रिकुट देव। धन्यवाद मित्र। समझ में नहीं आता मित्र कि फुचांग ने इस तिलिस्म महल का तिलिस्म किस तरह तोड़ा जाए। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है थिम्पू। तभी प्रकट हुए वहां महर्षि अग्निवेश वेश का अक्स। मेरे बच्चों, तिलिस्म तोड़ने का उपाय मैं बताता हूँ तुम्हें। ओह गुरुदेव, ओह जल्दी बताइए महर्षि। सुनो, इस महल के सबसे ऊपरी बुर्ज पर एक शैतानी मूर्ति स्थापित है। उसके नष्ट होते ही फुचांग का सारा तिलिस्म खत्म हो जाएगा। अब देर मत करो मेरे बच्चों, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और चल पड़े एक मित्र शैतान और चल पड़े एक साथ दोनों मित्र शैतानी मूर्ति का नाश करने। अब फुचांग की खैर नहीं। इस तिलिस्म को नष्ट करने के बाद उसकी गर्दन होगी मेरे दिव्यास्त्र। लेकिन हा हा हा, तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा त्रिकालदेव। बिलाड और उसके साथी तुम्हारी बोटियां बोटियां नोच डालेंगे। दोनों बचने ना नहीं चाहिए बिलाड। तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा फुचांग। खचाक, इस तरह इन शैतानों की तरह खचाक मैं तेरी गर्दन भी उड़ा दूंगा। बिलॉड के शैतान से भिड़ गया था त्रिकालदेव, जबकि बिलॉड को संभाला लिया था थिम्पू ने। ओह तेरे शैतान तो गए बिलॉड, अब तेरी बारी है। लात और घूसे पर रख लिया था बिलॉड को थिम्पू ने। ओह फटाक, बहुत तबाही मचाया है तुमने पृथ्वी पर। अब तुम्हारी बारी है, जा मर। आई नहीं। उधर समस्त शैतानों का सफाया कर त्रिकालदेव पहुंच चुका था फुचांग तक। दुष्ट फुचांग, पृथ्वी पर तुझे एक एक हत्या का बदला। अब तेरा शीश काट कर लूंगा मैं। उफ, अब भागना ही होगा वरना बचना मुश्किल है। अगले ही पल अदृश्य हो गया वो। शिका शिकार वाले स्थान को रिक्त पाकर त्रिकुटदेव वापस, ओह, लेकिन त्रिकालदेव के हाथ में लौट गया। ओह भाग गया दुष्ट। खैर, अब इस मूर्ति को तोड़कर इस तिलिस्म का अंत करता हूँ। अगले ही पल दिव्यास्त्र के एक ही वार ने उस शैतानी मूर्ति के परखच्चे उड़ा दिए। तड़ाक। शैतानी मूर्ति के टूटते ही फुचांग के तिलिस्म महल का सारा तिलिस्म टूट गया और त्रिकालदेव, थिम्पू, चित्रलेखा व सुचित्रा ने सवय को एक नई जगह पाई। अरे यह हम अचानक कौन से स्थान पर आ गए हैं। आश्चर्य है, सारा माहौल ही बदल गया। तभी हल्की सी कराहट की आवाज सुनाई दिए। पलटे थे तभी सभी। पिताश्री, पिताश्री, मेरी बेटी। तभी वहां प्रकट हुआ फुचांग। त्रिकालदेव, निसंदेह तुम महापराक्रमी हो। तुमने मेरा वह तिलिस्म तोड़ डाला जिसे यहाँ तो मैं तोड़ सकता था, या मेरी मौत। अब मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जल्दी ही फिर पृथ्वी पर जाऊंगा और तब तब मेरा एक ही मकसद होगा, तेरी मौत। फिर सम्राट विचित्रसेन के साथ वे सभी विचित्रा नगरी में लौट आए। क्या क्या दिखा आओ आओ त्रिकालदेव, मैं तुम्हें तुम्हें दिखाती हूँ एक आश्चर्य। क्या दिखाना चाहती है ये मुझे। सुचित्रा के विशेष कक्ष में कदम रखते ही आश्चर्यचकित रह गए सब। यह क्या, यह सब वही पृथ्वीवासी है जिनके शीश काट डाले थे फुचांग ने। लेकिन यह सब जीवित कैसे हो गए। सुचित्रा सारा वाक्य बताते हुए बोली, मैं अपनी भूल का
प्रायश्चित करने जा रही थी कि तभी कुलदेव ने मुझे रोक लिया। बेटी, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, फिर भी यदि तुम चाहती है तो जैसे ही फुचांग तेरे पास पृथ्वी मानवों की कटी गर्दन लेकर आएगी, उन्हें तू मुझे सौंप देना। और रही उनके धड़ों की बात, तो उन्हें मैं अपनी माया से यहाँ लाकर उन पृथ्वीवासियों को पुनर्जीवित कर दूंगा। आप धन्य हैं कुल देवता। इस तरह इन इन सबको पुनर्जीवित कर दिया कुल देवता ने। थोड़ी ही देर बाद त्रिकालदेव, चित्रलेखा और थिम्पू 101 मानवों के साथ पृथ्वी की ओर लौट रहे थे। सुचित्रा का यह जलयान तो बड़ा ही अच्छा है। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है त्रिकाल देव की। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए मिलते हैं फिर अच्छी सी कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।